क्या आपके भी हार श्रृंगार प्लांट की पत्तियां इस तरह से जल जा रही है और न्यू लीव्स जो निकल रही है वो इस तरह से पीली हो जा रही है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो मेरा ये जो हार श्रृंगार का प्लांट है इसको मैं पिछले साल लगाई थी, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है और ये मुझे कोई गिफ्ट में दिए थे। और पिछले साल इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी, ज़्यादा नहीं खिले थे, 5-6 फ्लावर्स खिले थे। और इस बार मैं इसकी प्रूनिंग भी की हूँ और रिपोर्टिंग भी की हूँ फरवरी के महीने में। तो आज की इस वीडियो में मैं हार श्रृंगार प्लांट की पत्तियाँ अभी क्यों जल रही है और क्यों पीली हो रही है, तो उसका मैं कारण भी बताऊँगी और उसका निदान भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पत्तियाँ जल क्यों रही है और पीली क्यों हो रही है। तो पत्तियों के जलने और पीले होने के कई कारण हो सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ही अधिक होना, पानी ज़्यादा होना या कम होना, प्लांट में फंगस लग जाना या प्लांट में पोषक तत्वों की कमी होना। तो सबसे पहले तो हमें कारण जानना होगा कि प्लांट में किस चीज़ की कमी के कारण या किस चीज़ की अधिकता के कारण इस तरह से प्लांट हो जा रहा है, जल जा रही है पत्तियां और पत्तियां पीली हो जा रही है। पत्तियों के इस तरह से जलने के दो कारण हो सकते हैं, या तो प्लांट को बहुत ही तेज़ धूप में रखना या प्लांट में कीड़े लगना। तो हर मौसम के अनुसार अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो अभी के मौसम के अनुसार अभी गर्मी बहुत ही अधिक हो रही है, टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो रही है अभी, क्योंकि ये मई लास्ट है और जून आने वाली है। तो मई जून में बहुत ही अधिक गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है। तो वैसे में हार श्रृंगार की पत्तियां जो है तेज़ धूप में प्लांट अगर रहती है तो पत्तियां जल जाती है। और ऐसा प्रॉब्लम होता है गमले में लगे हुए प्लांट्स की। अगर वो ज़मीन में लगा हुआ है तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, लेकिन गमले में अगर लगी हुई होती है तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसकी जो रूट है वो सीमित होती है। और प्लांट को भी हम लोग टेरिस पे रखते हैं तो टेरिस भी हीट हो जाता है, और ऊपर से तो टेम्परेचर लगती है बहुत अधिक, धूप तो तेज़ होती ही है बहुत। और नीचे से भी जो छत होती है, टेरिस होती है, वो हीट हो जाती है, तो नीचे से भी टेम्परेचर अधिक लगने लग जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली होने लग जाती है। और ऊपर से बहुत तेज़ धूप के कारण पत्तियां जलने लग जाती है। तो गमले में लगे हुए प्लांट की केयर हमें थोड़ी करनी पड़ती है, और अगर यही ज़मीन में लगा हुआ होता प्लांट तो कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो हार श्रृंगार का प्लांट होता है इसका रूट बहुत ही नीचे तक चला जाता है अगर ये ज़मीन में लगा हुआ होता है, क्योंकि इसका जो प्लांट है वो बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और हम लोग इसको पॉट में लगा कर रखते हैं तो इसको बहुत ही कम जगह फैलने को मिलती है इसकी जड़ को। और वो भी हम लोग छोटे छोटे पॉट में लगा कर रखते हैं, बहुत ही छोटा पॉट में लगा हुआ है प्लांट के अकॉर्डिंग। इसको बहुत बड़ा पॉट देना चाहिए, तो जितना बड़ा पॉट इसको चाहिए उतना बड़ा पॉट हम लोग दे नहीं पाते हैं। तो उसके कारण तो पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है, और जो मिट्टी है वो बहुत जल्द गर्म हो जाती है छत पे रखने के कारण। और पानी कभी कभी अगर हम लोग टाइमली नहीं दे पाते हैं, जैसे कि कभी कभी हम लोग सुबह दिए और शाम में नहीं दिए, क्योंकि गर्मी में दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर चले गए और सुबह में पानी नहीं दे पाए या कभी शाम में नहीं दे पाए, तो ऐसे में प्लांट को कभी कभी पानी की कमी हो जाती है, तो वैसे में भी पत्तियां पीली होने लग जाती है और पत्तियां जलने लग जाती है, उसको पानी की कमी भी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग को लगता है कि बहुत अधिक धूप है, पानी देते जाओ पानी देते जाओ, तो बहुत अधिक पानी देने के कारण कभी कभी उसकी मिट्टी जो है कभी सूख नहीं पाती है, तो प्लांट में फंगस भी लग जाती है, तो इसलिए भी पत्तियां पीली होने लग जाती है। तो अब मैं ये बताती हूँ कि मेरे प्लांट में किस चीज़ की कमी है। तो मेरे प्लांट में पत्तियों के जलने का मेन कारण है बहुत अधिक धूप होना, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में पत्तियां जल जा रही है। बहुत अधिक तेज़ धूप के कारण हार श्रृंगार की पत्तियां जल जाती है, और इसकी शोभा पत्तियों से भी होती है। फ्लावर्स तो इसमें बहुत ही सुंदर निकलते ही हैं, लेकिन इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ऐसे में हमें प्लांट को दोपहर की धूप से बचानी चाहिए। इसको सुबह की 3-4 घंटे की धूप लगे और या शाम की 3-4 घंटे की धूप लगे तो प्लांट की पत्तियां ना येलो होगी और ना जलेगी। तो प्लांट को अभी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कि इसको दोपहर की धूप ना लगे,
या आप इसको शेड में भी रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमें दोपहर की धूप से बचाना होगा। तो अब मैं इधर 1-2 दिन से इसको शेडी प्लेस में ही रख रही हूँ। सुबह या शाम में थोड़ी देर के लिए धूप में इसको निकाल दे रही हूँ। और जैसे कुछ दिनों बाद 15-20 दिन के बाद जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये खुले में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो सॉइल है वेल ड्रेन है, तो इसमें पानी ठहरेगा नहीं, पानी ठहरना नहीं चाहिए पॉट में, नहीं तो उसके कारण भी प्लांट में फंगस लग जाती है और पत्तियां येलो होकर गिरने लग जाती है। तो अभी कम से कम 15 दिन के लिए आप प्लांट को तेज धूप से बचाएं। तो ये जो जल रही है पत्तियां, ये जलेगी नहीं, और जो येलो हो गई है तो धीरे धीरे ये ग्रीन आने लग जाएगी कुछ दिनों के लिए, अगर आप अभी धूप से बचा लेते हैं तो। और जैसे पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है, तो उसके लिए हम तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देते रहते हैं, आप देते हैं या नहीं, लेकिन इसमें कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर जैसे और सब प्लांट को देते हैं वैसे देना चाहिए। तो किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अभी डालती रहती हूँ, क्योंकि वो ठंडी खाद है, और आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि वाटरमेलन वगैरह है, तो उन सब का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट में डालने से प्लांट को ठंडक भी मिलती है, बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, तो पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। और फिर इसमें थोड़ी बहुत नाइट्रोजन डालते रहें। नाइट्रोजन में जैसे कि आप चाय पत्ती का भी खाद बनाकर डाल सकते हैं। यूज की हुई चाय पत्ती 1-2 चम्मच इसमें सॉइल में डाल दें, या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह से अभी ठंडी खाद ये सब डाल सकते हैं थोड़ी बहुत, तो पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी। और कभी कभी जैसे फंगस से बचाने के लिए हल्दी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी मिलाकर को भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो फंगस नहीं लगेगी। या कभी कभी आप इसमें थोड़ी सी फंगिसाइड्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट है, कोई खाने वाली प्लांट है नहीं, तो आप फंगिसाइड्स भी डाल सकते हैं। और अगर प्लांट में कीड़े लग रहे हों तो नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करें, या एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्प्रे करें तो कीड़े वगैरह अगर लगे हुए हों प्लांट में तो वो सही हो जाएगा। और अभी कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो गोबर की खाद डाल सकते हैं, लेकिन वो भी अभी गर्मी बहुत अधिक है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ कि अभी डालें। वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालें तो सही रहेगा। नीम खली भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है, और फिर वो प्लांट को फंगस से भी बचाती है। अब गमले की मिट्टी अधिक गर्म ना हो, इसके लिए मल्चिंग करें। तो मल्चिंग में आप जैसे ये मॉस रोज वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे ये देखिए नोनी का साग है तो वो भी लगा सकते हैं, या टर्टल वाइन वगैरह इसमें लगा दे सकते हैं, तो उससे तो गमले की मिट्टी अधिक गर्म नहीं होगी। या आप सूखी पत्तियों से भी मल्चिंग कर सकते हैं, या नारियल के जो छाल होते हैं उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो अभी के मौसम के अनुसार ये मई जून का महीना है, मई तो ख़त्म ही हो गई है, जून का महीना है, तो अधिक गर्मी के कारण ऐसी हो रही है पत्तियां। तो आप सबसे पहले तो तेज़ धूप से बचाएं, प्लांट को दोपहर की धूप बिल्कुल ना लगने दें, सुबह की 2-3 घंटे की धूप लगे वही काफ़ी है। अभी कुछ दिनों के लिए ऐसा करें, क्योंकि अभी अधिक गर्मी हो रही है। ऐसे तो ये सन लविंग प्लांट्स है, इसको फुल सनलाइट चाहिए, लेकिन अभी अधिक गर्मी से बचा लें। उसके बाद जैसे 10-15 दिन बाद फिर आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, फिर कुछ दिक्कत नहीं होगी, प्लांट ये फिर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।